अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम इन हुरियास किचन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए देखते हैं आज हमारे किचन में क्या बनने वाला है। आज हमारे किचन में बनने वाले हैं चिकन पराठा रोल, जो बच्चों को बहुत पसंद आने वाले हैं। तो चलिए इस मज़ेदार और जल्दी से बन जाने वाली डिश को बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन पराठा रोल बनाने के लिए सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे। डो बनाने के लिए यहाँ हमने लिया है वाइट फ्लोर यानी मैदा हाफ kg, उसमें जाएगा 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून शुगर और इसके अलावा अजवाइन जाएगी इसमें हाफ टी स्पून और इसमें जाएंगे 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। और इन सारी चीज़ों को हम मैदे में मिक्स करेंगे और फिर नॉर्मल टेम्परेचर वाटर से हम इसको गूंद लेंगे, बिल्कुल उस तरह जैसे रेगुलर हम आटा गूंदते हैं। डो बनाने के लिए तकरीबन यहाँ आधा कप पानी यूज़ हुआ है और इसकी डो को हम बहुत सॉफ्ट सा गूंदेंगे, ये ज़्यादा सख्त नहीं होनी चाहिए। ये हमारी डो तैयार है, इसको हम रैप करके 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। पराठा रोल की फिलिंग के लिए यहाँ हमने ले लिया एक चिकन ब्रेस्ट और उसके बारीक स्लाइसेस काट लेंगे। चिकन की कटिंग हो गई है, अब हम इसको मैरिनेट करते हैं। तो यहाँ हमने लिया है आधा खाने का चम्मच नमक और आधा चाय का चम्मच जाएगा इसमें काली मिर्च का पाउडर और इसके अलावा इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच दादर लाल मिर्च और इसमें जाएगा 3 से 4 खाने के चम्मच तिक्का मसाला। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच सिरका और 1 खाने का चम्मच सोया सॉस। और अब इसमें ऐड करते हैं दही। दही यहाँ पे जाएगा 3 से 4 खाने के चम्मच और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके इसको भी हम 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे ताकि ये बहुत ही स्पाइसी सा बने। चिकन को 20 मिनट्स हो गए हैं। अब हमने एक पैन लिया और पैन में 1 खाने का चम्मच हम डालेंगे बटर और इसको अच्छे से गर्म होने देंगे और फिर इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे। अब हम इसे 10 मिनट तक ऐसे ही फ्राई करेंगे और फिर इसको कवर कर देंगे। तो ये आप देख रहे हैं इसने पानी खुद ब खुद ही अपना छोड़ दिया और ये फ्राई होना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसको मज़ीद फ्राई करेंगे। इसको हम साथ साथ हिलाते रहेंगे ताकि ये नीचे लगे नहीं, क्योंकि हमने इसमें बहुत कम बटर डाला है, इसलिए इसको साथ साथ मिक्स करना ज़रूरी है। तो चलें अब हम इसको कवर लगाते हैं और दूसरी तरफ हम अपनी डो को चेक करते हैं। डो को रखे हुए 15 से 20 मिनट हो चुके थे। अब हम इसको चेक करते हैं। ये आप देखें इसको इतना सॉफ्ट होना चाहिए। अगर ये हमारी डो जो है वो सॉफ्ट होगी तो हमारे पराठे बहुत ही मज़े के क्रिस्पी से बनेंगे। डो के लिए हमने हाफ kg मैदा लिया था और हाफ kg से हम इसके 8 पेड़े बनाएंगे। अब हम एक प्लेट लेंगे, उसमें थोड़ा सा खुश्क आटा डालेंगे और पेड़े बनाकर उसमें रख देंगे और फिर इन सब पेड़ों के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और फिर इसको रैप कर देंगे। ये सारा प्रोसेस करना ज़रूरी है। अगर आप ये कर लेंगे तो फिर पराठे जो हैं वो बहुत आसानी से बेले जाएंगे। ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं, आप इनको याद रखा करें, इनसे हमारी कुकिंग और भी ज़्यादा आसान हो जाती है। तो चलें पेड़े हमारे रेडी हैं, तब तक हम चिकन को चेक करते हैं। तो लीजिए चिकन हमारा बिल्कुल रेडी है। हमें परफेक्ट इसी तरह का चिकन चाहिए। अब हम इसकी आंच को बंद कर देते हैं और तब तक हम पराठों को बेलते हैं। अब हम इस रैपर में से एक पेड़ा निकालेंगे और बाकियों को वैसे ही कवर रहने देंगे और उसको हम थोड़ा थोड़ा खुश्क आटा लगा के बेलेंगे। यहाँ हमने एक रोटी बेल ली है। अब इसके ऊपर हम कुकिंग ऑयल से एक लेयर लगाएंगे और फिर इसके ऊपर लगाएंगे खुश्क आटा। तो किसी भी सिव से इस तरह से भी स्प्रेड कर सकते हैं। इस तरह क्या होगा कि हमारी जो सारी लेयर्स हैं वो सेपरेट रहेंगी। और यहाँ हम नाइफ से छुरी से एक कट लगाएंगे और इनको इस तरह आहिस्ता आहिस्ता से ट्विस्ट करते हुए गोल गोल करके इसका पेड़ा तैयार करेंगे। आप इसको ध्यान से देखें।
इस तरह से पेड़ा बनाने से इसकी बहुत ही प्यारी सी लेयर्स आएंगी और ये बहुत क्रिस्पी बनेगा। तो चलिए अब हम इसको पकड़ेंगे और ऊपर से प्रेस कर देंगे और जो जो पेड़ा हम बनाते जाएंगे इसको दोबारा उसी रैप के अंदर रख देंगे। अब हम इसी तरीके से हम तमाम पेड़ों को तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ हमारे तमाम पेड़े बनके तैयार हो गए हैं। अब आप ये देखें, इन सबको मैंने ऐसे ही कवर करके रख दिया था। अब हम एक पराठा बेलते हैं। इसको हमें नरम नरम हाथों से बेलना है ताकि इसकी लेयर्स जो है वो ख़राब नहीं हो। तो चलिए, मैंने पैन को पहले से ही मीडियम आंच पे गरम कर लिया है और अब हम उस पर एक पराठा डाल रहे हैं और इसको 2 मिनट पकने के बाद हम इसके ऊपर कोट करेंगे ऑयल और इसकी साइड चेंज कर देंगे। तो लीजिए, यहाँ दूसरा पराठा भी बन के रेडी हो गया है। पराठे को ऑयल लगते ही जब हम उसकी साइड चेंज करते हैं तो इस तरह से उसे ट्विस्ट करें। इस तरह ट्विस्ट करने से उस पे बहुत ही प्यारे से कलर्स आ जाते हैं और वो और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। और इसी तरह से हम तमाम पराठों को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो लीजिए, हमारे बहुत ही मज़ेदार से और बहुत ही क्रिस्पी से पराठे बन के तैयार हो गए हैं। अब हम इनकी फिलिंग करेंगे और इधर हमारा चिकन भी बहुत स्पाइसी सा बन के तैयार हो गया है। अब हम लेंगे एक पराठा और इसके ऊपर कोटिंग करेंगे मेयोनीज की। यहाँ 2 से 3 खाने के चम्मच मेयोनीज जाएगी और इसको हम अच्छे से स्प्रेड कर देंगे और इसके ऊपर अब हम लगाएंगे प्याज के लच्छे काटेंगे और वो इस पे लगाएंगे और फिर इसमें जाएगा जो हमने स्पाइसी सा चिकन तैयार किया था उसके कुछ स्लाइसेस जाएंगे और इसके अलावा इस पे हम लगाएंगे चिली सॉस या केचप और फिर हम इसको अच्छे से रोल करेंगे और इसको बटर पेपर में रैप कर देंगे। एक पराठा रोल हमारा बन गया। अब हम दूसरा पराठा लेंगे और इस पे भी मेयोनीज लगाएंगे 3 से 4 खाने के चम्मच और इसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। और इस पराठे में हम फिलिंग चेंज करेंगे। यहाँ हमने यूज़ की है बंद गोभी को बारीक बारीक काट के, क्योंकि कुछ बच्चे प्याज खाना पसंद नहीं करते तो इसलिए इसमें बंद गोभी जाएगी और चिकन के कुछ पीसेस जाएंगे और इसके अलावा हम इसमें डालेंगे टमाटो केचप और इसको भी हम अच्छे से रैप करके बटर पेपर में रैप करेंगे। इसमें हम लगाएंगे पहले मेयोनीज, उसके 2 से 3 खाने के चम्मच और इसमें थोड़ी सी ज़्यादा चिली सॉस डालेंगे और चिकन के पीस और टमाटर के स्लाइस, आप चाहे तो खीरे के स्लाइसेस भी काट के इसमें ऐड कर सकते हैं और इसको भी रोल करके बटर पेपर में रैप करते हैं। तो चलिए, अब ये तमाम हमारे चिकन पराठा रोल्स बन के रेडी हैं। अब हम इनको डिश आउट करते हैं और इन चिकन पराठा रोल्स को हम सर्व करेंगे केचप और मेयोनीज के साथ। तो लीजिए, हमारे बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही स्पाइसी से चिकन पराठा रोल बन के रेडी हो गए हैं। आप इस रेसिपी को अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें और बच्चों को ज़रूर बना के दें और ये यकीनन बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है। ना सिर्फ बच्चों बल्कि बड़ों को भी ये डिश बहुत पसंद आएगी। तो चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि मैं नई नई वीडियोज़ लेकर आपके लिए आती रहूँ। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। मज़े मज़े के खाने बनाकर अपनी फैमिली को खिलाते रहिए। तो चलिए, फिर मिलेंगे मेरे किचन में किसी नई और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।